मैं कहता हूँ एक भारत माता की जय लगा दें, नारा लगा दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोल दो। भारत जिंदाबाद। वंदे मातरम कहने एक बार। अरे हम क्यों कहते वंदे मातरम? कहिएगा ना, भारत माता की जय कहिएगा, भारत माता की जय कहिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अरे जिस अल्लाह के नाम पर यहाँ खा रहे हो, जिस अल्लाह के नाम पर कमा रहे हो, उस देश के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने का दिक्कत है आपको? अरे हम नहीं कहते। दिक्कत क्या है? आज भी औरंगजेब का जो खून है ना, डीएनए के लिए यस करें आप, डीएनए के लिए हाँ भरे। मैं भी डीएनए कराता हूँ, स्वामी जी भी कराते हैं, आप भी कराए, और ओबीसी का जरूर कराना साथ में। अरे क्योंकि तुम्हारे खून में मिलावट है, हमारा डीएनए मिलावट है, हमारा डीएनए हिंदुस्तान को हमारा डीएनए आपसे नहीं मिलता। हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं। अरे हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं। 5 वक्त के नमाजी हो, पाप लगेगा। जिस देश का नमक खाते हो उसमें नमक हराम ही हिंदुस्तान हमारा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर अल्लाह करते हैं। वंदे मातरम की जय बोलने में शर्म आती है, भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। एक मिनट मौलाना सादी नहीं, ऐसे नहीं, ऑडियो बंद है। मैं माइक से बोलूंगा, मैं माइक से बोल रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए मौलाना सादी, एक मिनट, ऑडियो बंद है। ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे। प्रेम शुक्ला बोलिए, प्रेम शुक्ला बोलेंगे, प्रेम शुक्ला मेरे ख्याल से आपत्ति वहां से शुरू हुई जब इन्होंने अपने आप को विदेशी आक्रांताओं से जोड़ा। वो आप भी जानते हैं आसादी जी, जब आप अपने आप को मुगल आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं से जोड़ेंगे तो शायद आपत्ति होगी। बिल्कुल हैं, सब हैं, लेकिन जब आप अपने आप को विदेशी आक्रांताओं से जोड़ेंगे तो आपत्ति होगी। जब आप अपने आप को क्रूर आक्रांता औरंगजेब से जोड़ेंगे तो आपत्ति होगी। जब अपने आप को क्यों छोड़ूं? आपने बोला ना मैं जोड़ता हूं, आपने बोला ना हमारे पूर्वज है वो। प्रेम शुक्ला, आप कहते रहिए। प्रेम शुक्ला एक मिनट, और माइक बंद है भाई मेरे इस माइक से, प्लीज ऐसे नहीं। जरा शांति से बात करें तो देखिए, एक अमन जी, किसी मस्जिद पर कोई एक भगवा झंडा लगा देता है तो तत्काल उसको उतारा जाता है और इस्लाम खतरे में आता है कि नहीं आता? अगर कोई कह दे कि नहीं, अब वो जब कोर्ट का फैसला आएगा तब भगवा झंडा उतरेगा। एक मिनट मौलाना सादी एक मिनट शांत। मौलाना आपका ऑडियो नहीं जा रहा, अब इससे जा रहा ऑडियो। एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक मिनट मौलाना। अगर कोई कह दे कि साहब आप धीरज रखिए, भगवा झंडा कोर्ट के फैसले के बाद आएगा, तो मानेंगे ये? अरे क्या कह रहे हैं आप? कौन सी बात किया है? कहां से कहा? यही बात कह रहा हूँ। अरे हमारे मंदिर में मस्जिद बना ली है, हमने हटाने की बात क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ये जबरी नहीं देंगे हम कौमी झंडे को। तो नहीं होने देंगे। धमका मत बार-बार, धमकाने की बात बार-बार टेबल मत फोड़। आराम से बात करो तो चिल्लाओ। आराम से आप भी करो, चिल्लाओ मत। धमकाने की भाषा में आराम से। मौलाना सादी एक मिनट, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, आप कंप्लीट करो उसके बाद। किसी से उग्र भाषा में बात नहीं, कोई नहीं करेगा। ये अच्छी बात नहीं। अगर किसी मंदिर मस्जिद पर अगर भगवा ध्वज लहराता कोई लगाता है, तत्काल जैसे हटाया जाता है। अगर कोई किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाए तो तत्काल हटाया जाना चाहिए। वैसे ही अगर किसी मंदिर पर किसी ने मस्जिद बना रखी है तो आप कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है मौलाना सादी, आपसे आराम से बात करेंगे। सवाल मेरा ये है, ये तमाम तरह के मुद्दे जो है, एक धर्म की दुकान, कुछ लोग नफरत की दुकान चलाते हैं और दीवार पैदा करते हैं। ये आपको भी मानेंगे, मैं भी मानता हूं इस चीज को। सालों साल हुआ, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया। अब वो विवाद, अनुराग, वो भी विवाद खत्म हो गया। मेरा सवाल ये, जितने विवाद है, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये जितने, आपको लगता है सारे एक बार खत्म हो जाए विवाद तो सारी नफरत की दुकानें बंद हो जाएंगी? आपको भी ये कहना चाहिए कि हाँ, ये खत्म करिए, मुझे लगता है ना सादी जी? एक मिनट अनुराग, उसके बाद आप। हाँ, जब कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ना हमें आवश्यकता है ना आपको आवश्यकता है। जो कोर्ट का फैसला होगा, जो माननीय न्यायालय का फैसला होगा, हम आदर करेंगे। मौलाना सादी जी, होता ये है, होता ये है कि ऊपरी अदालत में जाया जाता है, लटकाने, अटकाने, भटकाने का प्रयास होता है। आप बोलिए वो गलत है, तुरंत आप बोलिए, तुरंत फैसला आना चाहिए। सुनिए, फंडामेंटल राइट है तो फिर आप लटका रहे हैं, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जब आप चाहते हैं जल्द फैसला है तो ऊपर क्यों जाना? सुनिए ना, संतोषी नहीं मिलती है तो ऊपर जाते हैं, ऊपर नहीं तो उससे ऊपर जाते हैं। तो फिर विवाद लटकता रहे, मतलब नहीं लटकता, ये कानूनी काम है। भटकाने का प्रयास। अनुराग, ये सुलझ जाए तो विवाद ही नहीं खत्म हो जाएगा। देखिए, दिक्कत ये है, अगर ये सुलझ गया तो भारतीय जनता पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो होने दीजिए ना, आपको चिंता है बीजेपी की, होने दीजिए ना। वही तो मैं, राम मंदिर का खत्म हो गया ना, तो लीजिए। तो बीजेपी खत्म नहीं होने देगी, सरकार अभी उन्हीं की है, वो खत्म नहीं। तो फिर आप मांग करिए कि विवाद का निपटारा हो। मेरी बात सुनो, आप मांग करिए कि मथुरा, अयोध्या, काशी खत्म हुए विवाद। वो सब जैसे ही आप खत्म करेंगे वैसे नया एक सुसुरिया लेके आएंगे। बोलेंगे क्या? बोले आज मैं जा रहा था, मैंने देखा वहां ऐसा हो गया। अब वहां कुछ हो जाएगा। आप चाहते हैं विवाद खत्म हो? अरे विवाद आप चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं देश के अंदर में काशी मथुरा का निपटारा हो, विवाद का चाहते हैं? बिल्कुल, सारे आप चाहते हैं देश के अंदर में सिर्फ विकास की राजनीति हो
और देश के अंदर में जो युवा परेशान है, जिस तरह के उनका सम्मान होना चाहिए, देश को अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, देश कैसे हमारा मजबूत विश्व के पटल पे खड़ा हो, फिर बातों में नहीं का निपटारा हो जाए। नहीं, एक बार बोल दीजिए ना, जल्द से जल्द निपटारा। मैं तो बोल रहा हूँ देश संविधान न्यायपालिका चलेगा, संविधान न्यायपालिका का जो अपमान करेगा उसके लिए ये हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, मतलब ये अच्छी चीज है। मैं भी इसलिए एक मिनट, होता ये है बार बार, होता ये है कि तरह के मुद्दों के जरिए खाई पैदा करने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जाती है। बीजेपी, ये बार बार मैं बार बार कह रहा हूं, राम मंदिर का मुद्दा रहा, विवादित ढांचे का रहा, खत्म हुआ, विवाद खत्म, अब राम मंदिर की कोई बात नहीं करता। अब अयोध्या भी ऐसे, काशी भी ऐसे खत्म हो जाए एक बार, ये दुकान ही नफरत की बंद हो जाएगी। मैं तो बार बार, आप बोलिए होना चाहिए ना, अनुराग आप बोलिए ना, होना चाहिए। भैया भारतीय जनता पार्टी की रोटी इसी से चल रही है, आप कह रहे हो खत्म कर देंगे, कहां खत्म कर देंगे? क्या नवल किशोर दास, मैं चाहता हूं संविधान के दायरे में रह करके और साक्ष्यों के आधार पर हम जो लड़ रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत नहीं लड़ रहे हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे अयोध्या, जैसे राम मंदिर के साक्ष्य मिले, मंदिर बना, उसी प्रकार से साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि ये सत्य है कि वहां मंदिर ही थे, मंदिर तोड़कर बनाए गए। आप देखेंगे पीछे की दीवार देखो, कुछ भी देखो, चाहे आकर के आप मथुरा में देख लो, साक्ष्य के आधार पर होगा। जिनको चिल्लाना है चिल्लाएं, घबराना है घबराएं, कोर्ट और संविधान में विश्वास है। जैसे अयोध्या साक्ष्य के आधार पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही पर हम चाहते हैं कि भाईचारा और प्रेम बना रहे, सब संविधान के दायरे में रहे और भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में भी जैसे हो रहा है, काशी में भी हो, मथुरा में भी हो, और विवाद खत्म हो। और जैसे आपने कहा ये विवाद खत्म हो, फिर महंगाई और सारे भी विकास है ना। अच्छा सादी जी, हाँ मौलाना सादी, एक मिनट। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वहाँ भव्य मंदिर बना दिया, काशी में कॉरिडोर बना दिया, बीसीओ मंदिर तोड़कर एक भव्य मंदिर बना दिया। अरे हम धन्यवाद देते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री हैं, योगी जी ने जाके वहाँ पूजा की, अर्चना की। अब ये विवाद की क्या जरूरत है? अरे नंदी श्रृंगार गौरी का जो दीवार है वो मस्जिद के आगे की तरफ है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। अगर मंदिर के समय लगेगा जाने देंगे आप? मंदिर के साक्ष्य मिले तो? सुनिए मंदिर के साक्ष्य मिले तो? सुनिए, ये कोर्ट का काम है। जी मैं पूछ रहा हूं, सुनिए मैं बता रहा हूं जी, अगर मंदिर के साक्ष्य मिले तो जैसे राम मंदिर के मिले? अरे अभी इतने उतावले मत होइए, अभी कोर्ट को सुनिए, अभी 2-4 साल धीरज रखिए, कोर्ट का फैसला आ जाएगा। 2-4 साल क्यों इतने कर रहे हो आप? हो सकता है 10 साल भी लग जाए, तो धीरज रखिए। तो फिर ये लटकाना काम नहीं है, कोर्ट की प्रक्रिया, ये कोर्ट को सोच रहा है। चलिए जितनी जल्दी फैसला हो। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, बाबर औरंगजेब ने हिंदुस्तान के जितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, हम कानून के जरिए उनको लेंगे, और जहां पर अपने को हिंदुस्तान की ताकत दिखानी पड़ी दिखाएंगे और लेंगे, लड़के लेंगे, झगड़ के लेंगे, और कानून और संविधान के दायरे में भी लेंगे। कानूनी लड़ाई, हमारे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, परंतु अगर अयोध्या की तरह हमें इनको जोर आजमाइश करके दिखानी पड़ी तो उससे भी हम चूकेंगे नहीं, बदला लेंगे। नहीं वो तो कोर्ट के जरिए होगा ना, ये सब जब आपको आस्था। एक मिनट मेरा आपसे सवाल है, फिर आप मेरा भाई क्या फर्क रह जाएगा फिर आप में और उनमें? जब आपका कोर्ट नहीं, मेरा सवाल सुनिए, जब आपको कोर्ट में भरोसा है तो फिर लड़ाई झगड़े की बात ही क्यों करनी? अब मुझे मेरा सवाल है, नहीं ऐसे नहीं, मेरा एक मिनट हिंदुस्तान हमारा, अगर आपको कोर्ट पर भरोसा है तो फिर ये बात क्यों करनी? बाबर औरंगजेब के रिश्तेदार है, ये कभी नहीं चाहेंगे फैसले हो, ये बाबर औरंगजेब के रिश्तेदार है, आप कैसे बोल रहे हैं? ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा रहेगा, सबका रहेगा। अरे जाओ ना पाकिस्तान में, आप जाओ ना वहाँ, जाओ बांग्लादेश में, ये हमारी हमारे देश को शांति से रहने दो ना हमारे हिंदुस्तान में। नहीं हम यही रहेंगे, बार-बार उंगली करते हो, ऐसे नहीं, ऐसा ऑडियो बनता है, ऐसे नहीं। प्रेम शुक्ला, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ, कल को मंदिर के साक्ष्य हो तो फिर उसको ऊपरी अदालत में, तो फिर ये लटकाने अटकाने बढ़ते, यही मुद्दे चलते रहेंगे। आखिरी कमेंट है जल्दी से। नहीं देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा होना चाहिए, अपेक्षा थी, लेकिन संविधान के दायरे में जो उनके पास लीगल एवेन्यूज होंगी उसका प्रयोग करने से वो बाज नहीं आएंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो है आतंकवाद ना अपनाएं, जिहाद ना करें, बम ना फेंकें, और लोगों में जो है उपद्रव मचाने के लिए लोगों को प्रेरित ना करें। नवल किशोर दास, ये लड़ाई रुकेगी? पहले कहा जा रहा था कि ये अयोध्या के बाद काशी, मथुरा या आगे तक बात जाएगी, फिर ऐसे तो 30,000 मंदिर हैं, फिर सबके नहीं, ऐसे तो फिर 30,000 मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया। देखिए, हमने पहले ही निवेदन किया कि 30,000 मंदिर की सूची है, हम 3 मांगे थे, और आज नहीं, हमने तो पहले ही कहा था अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों लेंगे एक साथ। तो और साक्ष्य के आधार पर संविधान, हम कोई तांडव नहीं कर रहे हैं, हम उपद्रव नहीं कर रहे हैं, हम कोई संविधान के बाहर नहीं जा रहे हैं। महाराज आपने 3 मांगे होंगे, हम 30,000 मांग रहे हैं। नागरिक के नहीं महाराज, आपने 3 मांगे होंगे, हम तो 30,000 मांग रहे हैं। देश महाराज जी आपका अकेले का नहीं है,
रुकिएगा, मैं विरोध कर रहा हूँ आपका। मैं आपका विरोध कर नागरिक होने के नाते संविधान का आप 3 के ठेकेदार ना बने, हम तो 30,000 लेंगे। 30,000 ही लेंगे, परेशान मत हो। 3 तो बनने दो, 30,000 ही लेंगे। 30,000 की सूची है, परेशान औरंगजेब और बाबर का राज है। एक भी नहीं छोड़ेंगे, साक्ष्य के आधार पर लेंगे। 30,000 से ज्यादा तब भी जाएंगे। जहां जहां मंदिर तोड़ करके मस्जिदें खड़ी की गई हैं, साक्ष्य और कानून के आधार पर सबको वापस लेंगे। तब तक हिंदू समाज लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, हिंदू समाज को जागृत करता रहेगा। अनुराग भदौरिया, कल को मंदिर के साक्ष्य मिले तो मंदिर के साथ रहेंगे। कल को मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। अनुराग भदौरिया बोलिए। मैंने आपको पहले बोल दिया कि हमारे अंदर हिंदुस्तानी डीएनए है, हिंदुस्तान के संविधान का डीएनए है, हिंदुस्तान के न्यायपालिका का डीएनए है। अगर हो सकता है किसी को अगर हिंदुस्तान के संविधान न्यायपालिका को नहीं मानता तो वो उसकी कमजोरी, उसकी जिम्मेदारी हो सकती है। जो न्यायपालिका बोलेगा, जो संविधान बोलेगा, हम मानेंगे। आप आसादी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, न्यायपालिका जो कहेगा हम मानेंगे। मैंने बोल दिया, हम इशारा नहीं करते। न्यायपालिका की बात आपने बोला ना, वो विदेशी आक्रमण था हमारे पूर्वज। और का होगा, हम इशारा नहीं करेंगे, जितना चिल्लाते रहे। आपने बोला। चलिए, कंक्लूडिंग कमेंट प्रेम शुक्ला आपका, मुझे वाइंड अप करना है। कंक्लूडिंग कमेंट प्रेम शुक्ला आपका, आपको लगता है कि लड़ाई अब ये भी अटकाने लटकाने भड़काने का प्रयास होगा? ये तो हर संभव लटकाने भड़काने का प्रयास करेंगे वो। अगर शांति, सौहार्द और विकास चाहते हैं तो निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में शीघ्रता से इन पर निर्णय किया जाना चाहिए, ताकि विवाद की जड़ मिट जाए और आक्रांता वृत्ति से समाज विशेष, कौम विशेष के लोगों को जितनी जल्दी मुक्ति ले लेंगे उतना लाभ में सारा देश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला आपका, मौलाना आसादी, नवल किशोर दास जी, अनुराग भदौरिया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे थे आप। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हूं।